उस दिन छोटी ननद जानकी की सगाई थी। बड़ी ननद आरती भी घर पर आई हुई थी और कई खास रिश्तेदार घर पर मौजूद थे। सगाई का प्रोग्राम पूरा हो चुका था। सुमन और आरती ने सारा सामान अम्मा के कमरे में रख दिया था। सुमन के मायके वाले अपने घर रवाना हो चुके थे। इधर सुमन रसोई में काम कर रही थी कि बाहर से अम्मा जी के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ आई। हे भगवान, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। कौन बैरी दुश्मन पीछे पड़ा है। अम्मा तो जोर जोर से छाती पीट पीट कर दहाड़े मार के रो रही थी। चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अरे बताओ तो सही, हुआ क्या है? रोना बंद करोगी तो हमें पता चलेगा ना। पीछे से मामा जी ने भी कहा। मामा जी की बात सुनकर अम्मा रोते हुए बोली, अरे जानकी के ससुराल से आए हुए गहने कहाँ हैं? मिल नहीं रहे। जरूर चोरी हो गए होंगे। हे भगवान, मैं इसके ससुराल वालों को क्या जवाब दूंगी? मैं तो बर्बाद हो गई। अम्मा रोती रोती बोली, अरे ध्यान से देख, इन्हीं सामान में कहीं रखा होगा। भैया, पूरा सामान ऊपर नीचे करके देख चुकी हूँ, पर गहने नहीं हैं। जरूर चोरी हुए होंगे। अम्मा को परे हटाकर मामा जी खुद सामान चेक करने लगे, लेकिन उसमें गहने नहीं थे। फिर कुछ सोचकर मामा जी बोले, अरे गहने कोई इन सामानों के साथ यहाँ रखेगा क्या? अलमारी में रख दिए होंगे तुमने, देख जरा। अरे मैंने सामान कहाँ रखा? सामान तो आरती और सुमन रख रही थी। हाँ, तो आरती और सुमन से पूछ ले, जरूर उन्होंने अलमारी में रख दिए होंगे। मामा जी के समझाने पर अम्मा ने आशा भरी नज़रों से आरती की तरफ देखा तो आरती ने कहा, अम्मा मुझे क्या देख रही हो? कोई मैंने थोड़ी ना गहने लिए हैं। अपनी बहू से पूछो, उसी ने कहीं रख दिए होंगे। आरती के जवाब को सुनकर सुमन दंग रह गई, क्योंकि गहने की थाली तो आरती ही उठाकर लाई थी और गहने रखे भी उसी ने ही थे। जीजी, ऐसा क्यों बोल रही हो? गहने तो आप ही लेकर आई थी ना। सुमन का ऐसा कहना हुआ और आरती ने रोना धोना मचा दिया। अब मेरे मायके में ही मुझ पर चोरी का इल्ज़ाम लगेगा। यही दिन देखना बाकी रह गया था। आज मेरे बापू जिंदा होते तो मजाल थी, कोई मुझे इतना कहकर दिखा देता। उसे रोता देखकर अम्मा सुमन पर दहाड़ पड़ी। खबरदार, जो मेरी बच्ची पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया तो तूने ही गहने लिए होंगे। ये मेरी बेटी है, इसको मैं बचपन से जानती हूँ। अरे जन्म दिया है मैंने इसे, इसमें मेरे संस्कार कूट कूट के भरे हैं। तू बाहर से आई है, जरूर तूने ही गहने लिए होंगे और तेरे मायके वालों को दे दिए होंगे, तभी तेरे मायके वाले इतनी जल्दी चले गए। बस अम्मा जी, आप मेरे माता पिता पर चोरी का इल्ज़ाम कैसे लगा सकती हो? मैंने तो गहनों की शक्ल तक नहीं देखी, चुराना तो दूर की बात है। सुमन ने पलट कर जवाब दे दिया। बस फिर क्या था, आरती और अम्मा दोनों ही सुमन पर चढ़ पड़ी, लेकिन इस बार सुमन भी बराबर जवाब दे रही थी। अम्मा जी, मेरे माँ बाप इज्जतदार लोग हैं, कोई चोर उचक्के नहीं जो आपके घर पर बुलावे पर आएंगे और सामान चोरी करके ले जाएंगे। सुमन ने थोड़ी तेज आवाज़ में कहा, लेकिन तब तक आरती का 9 साल का बेटा अपने हाथ में एक कपड़े की छोटी सी पोटली लेकर आया और सबके सामने ही बोला, माँ, ये अपना सामान नहीं है, किसी ने गलती से अपने सामान में रख दिया। उसे देखते ही आरती के चेहरे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी। सब भौचक्के रह गए। उसमें जानकी के ससुराल से आए हुए गहने थे। सबने हैरानी से आरती की तरफ देखा, पर वो तो बेशर्मों की तरह अपने बेटे का हाथ पकड़कर दूसरे कमरे में चली गई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और फिर सास सुमन से बोली, बेटी है वो मेरी, उसने गहने चुराए नहीं थे, बल्कि संभाल कर रखे थे अपने पास। उसकी बराबरी की तो सोचना भी मत। पर तूने यहाँ जो इस तरह से सबके सामने चिल्ला चिल्ला कर मुझसे बात की है ना, उसकी माफ़ी मांग मुझसे। उसने आशा भरी नज़रों से गगन की तरफ देखा, लेकिन गगन तो नज़रें झुकाए चुपचाप खड़ा था। ये देखकर वो रोती हुई अपने कमरे में चली गई,
लेकिन अम्मा तो अब अनशन पर बैठ गई कि जब तक बहू माफ़ी नहीं मांगेगी तब तक मैं पानी की एक बूंद नहीं पीऊंगी। आखिर उसने इतने रिश्तेदारों के सामने मुझसे ऊंची आवाज़ में बात की तो की कैसे? आखिर गगन ने समझाया, अम्मा जो बात हो गई अब उसे छोड़ो भी, आप पानी पी लो, आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। अम्मा अपनी ही ऐठ में बोली, बहू को तो माफ़ी मांगनी होगी, पर अम्मा आरती जीजी ने भी तो गलती की थी। आखिर सुमन की क्या गलती? अरे वाह, आज तो बीवी के लिए तो अपनी बहन को गलत बता रहा है। अरे वो गहने रखकर भूल गई होगी। भला कौन बेटी अपने घर में चोरी करती है? लेकिन बहू को तो इज्जत को ढक कर रखना चाहिए था। आखिर अपनी माँ को रोता देखकर गगन वहाँ से उठा और सीधे सुमन के पास कमरे में पहुँच गया और जाकर बोला, सुमन, क्या ऐठ में बैठी हुई हो तुम? जाकर अम्मा से माफ़ी मांग लो ना। सुमन ने कहा, उनके गलत के लिए मैं क्यों माफ़ी मांगूं? सुमन समझो तो, देखो पत्नी तो मुझे और मिल जाएगी, लेकिन माँ तो एक ही है मेरे पास, वो दोबारा नहीं मिलेगी। उसके इस जवाब से सुमन के अंदर कुछ दरक सा गया। पत्नी और मिल जाएगी पर माँ दूसरी नहीं मिलेगी, तो पत्नी फिर हाथ थाम कर इस घर में लाई क्यों गई? इस घर में मेरी जगह क्या है? सोच सोच कर सुमन का रोना छूट गया। उसने अम्मा से आखिर पैर छूकर माफ़ी मांग ली। इससे अम्मा के झूठे स्वाभिमान को बहुत तसल्ली मिली, लेकिन सुमन के स्वाभिमान के टुकड़े टुकड़े हो गए। लेकिन वो आखिरी दिन था जब सुमन को इतना बोलते हुए देखा था। उसके बाद तो वो बिल्कुल खामोश हो गई। अब ना वो ज़्यादा किसी से बोलती थी और ना ही खिलखिलाती थी। हाँ और हूँ मैं जवाब देकर अपने काम से काम रखती थी, ना किसी से लेना ना किसी से देना। जिसने जो काम कह दिया चुपचाप कर लेना और फिर एक तरफ चुपचाप बैठ जाना। सोचते सोचते गगन जी की आंखों में आंसू आ गए। तभी सुमन अंदर कमरे में आई। हाथ में पानी का गिलास था। वही पास वाली ड्रॉअर में से दवाइयाँ निकाली और गगन जी को देते हुए हाथ आगे बढ़ा दिए। लेकिन गगन जी ने हाथ में दवाई लेने की जगह अपने दोनों हाथ जोड़ दिए और अपनी कपकपाती आवाज़ में कहा, सुमन अब तो माफ़ कर दो मुझको। उनकी आवाज़ सुनकर सुमन ने एक नज़र उनकी तरफ देखा और फिर दवाई हाथ में देते हुए बोली, आपकी दवाई का समय हो गया है सुमन, माफ़ कर दे मुझे। तेरे इतने सालों की खामोशी नासूर बन चुकी है मेरे लिए, अब बर्दाश्त नहीं होता। कोई बात नहीं है जी, माफ़ी क्यों मांगते हो? इस घर में गलतियों के लिए कोई माफ़ी नहीं मांगता, बल्कि बिना गलती के माफ़ी मंगवाई जाती है। सुमन, पति हूँ मैं तेरा, तेरी माफ़ी का हकदार हूँ, मुझे माफ़ कर दे। गगन जी ने जोर देते हुए कहा, पत्नी का क्या है, वो तो और मिल जाती है, फिर मुझसे माफ़ी मांग कर क्यों अपना मुंह खराब कर रहे हो? कहकर सुमन कमरे के बाहर निकल गई। लेकिन गगन जी के पास सिवाय पछतावे के और कुछ नहीं था। अब पत्नी के स्वाभिमान को कम आंकने वालों को ये बात समझनी चाहिए कि वह भी एक इंसान है, और जब बात स्वाभिमान की आ जाए तो वह आजीवन उसे नहीं भूलती। माफ़ी तो दूर की बात है। दोस्तों, आशा करती हूँ ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस कहानी के बारे में आपके क्या विचार है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए थैंक यू। राम राम, राधे राधे।